चलिए दोस्तों, आज हम इस दूसरे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक्सेल हमने बनाया था स्कूल डॉट एक्सएलएस, इस स्प्रेडशीट के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास ये डेटा हमने प्रिपेयर किया था। राइट, हमने स्टूडेंट का डेटा प्रिपेयर किया, हमने क्लासेस प्रिपेयर की, फिर हमने यहाँ पे कुछ फार्मूला फंक्शन लगा के समझा था कि किस तरह से हम इस जो डेटा है इसमें से एनालिसिस निकाल करेंगे। और ये जो दोनों ही हमने शीट्स बनाई थी बेसिकली, तो इन शीट्स को जो है हम बोलते हैं स्प्रेडशीट, है ना। जो एक फ़ीचर के बारे में हमने बात करी थी कि एक्सेल का फ़ीचर होता है स्प्रेडशीट, तो ये स्प्रेडशीट होती है। इनको हम अलग अलग यहाँ पे शीट्स को बना सकते हैं, जिनको कि हम डायनामिकली भी जो है कनेक्ट करके और वहाँ से डेटा पुल किया जा सकता है। तो ये तीनों ही शीट हैं, यहाँ पर हम कितनी भी शीट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, बढ़ाते जाते हैं। यहाँ आप देखें, यहाँ पे इन शीट्स का आप नाम रख सकते हैं। कोई और एंटिटी है, मान लो स्टाफ बोल के आपकी कोई एंटिटी है, तो आपने वो स्टाफ नाम का जो है एक शीट बना लिया। यहाँ पे हम स्टाफ का डेटा जो है रखेंगे। तो इस तरह से हमने एक्सेल के बारे में देखा, और ये भी समझा था हमने पिछले लेक्चर में कि ये क्या है, कॉलम्स और रोज़ के फॉर्म में जो है हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर डेटा मिलता है। तो अभी हम जो है इस एक्सेल की जो लर्निंग जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो कुछ टूल्स के जो ऑप्शन है, रिबन्स हैं, जो मेनूज़ हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। हमको ये क्लियर हो गया कि डेटा कैसे बनाते हैं या डेटा कैसे आता है। ठीक है, जो डेटा एंट्रीज़ होती हैं वहाँ से हमको इस तरह से डेटा मिलता है। या कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी डेटा एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी हमें इस फॉर्मेट में जो है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा मिल जाता है। तो उसी डेटा का फिर एनालिसिस करना होता है, वेयर हाउस में रखना होता है डेटा को, और वहाँ से कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, डेटा इंजीनियरिंग की चीज़ें होती है, वो सब भी आप आगे समझेंगे, सीखेंगे। तो शुरुआत में हम जो है इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ और फार्मूलाज को जो है हम देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा था कि जो ये हमने कॉन्केटिनेट किया था कॉलम्स को, और यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेट करके डेटा लाए थे। अब मैं इसी डेटा को जो है मैं चाहता हूँ कि मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक अपर फंक्शन है, जैसे ही मैं यहाँ सर्च करता हूँ, अपर लिखता हूँ, देखिए फिर से ये इक्वल टू लिखते से ही हम जब कोई लेटर टाइप करते हैं तो इस तरह से हमें फंक्शंस मिल जाते हैं। तो ये अपर फंक्शन है, आप टैब की दबाएंगे तो ये आ जाएगा पूरा। और फिर ये आपसे एक आर्गुमेंट मांग रहा है टेक्स्ट, किसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको एड्रेस दे दिया कि ये जो सिटी है यहाँ पर, इसको जो है आपको करना है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है वहाँ पे पहले से कि दोनों को कॉन्केटिनेट करके वो रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, अपर फार्मूले को। अब आप देखिएगा कि ये जो डेटा है मेरा, ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो मैंने एक लॉजिक लगाया है, फंक्शन लगाया है, और इस फंक्शन को मैं सभी दूर कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मैं कोई और नाम लिखता हूँ, सपोज ओसोप इंदौर, तो मैं यहाँ पे भले स्मॉल में लिख रहा हूँ या अलग लेट टाइप में लिख रहा हूँ, लेकिन आप जैसे ही इस कॉलम में देखेंगे जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ पे उसने उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। राइट, सिमिलरली मैं इक्वल टू के बाद जो है लोअर फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको टैब दबाना है, तो जब आप टैब दबाएंगे तो ये भी आपसे एक टेक्स्ट चाह रहा है कि किस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है लोअर में। तो सपोज़ मुझे ये इंदौर, ये जो सिटी वाला कॉलम है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैंने इसको सिटी दे दिया। अब आप देखिए इसने जो सिटी के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को जो है लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने अपर फंक्शन देखा, लोअर फंक्शन देखा, है ना। एक प्रॉपर फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आप टैप करेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसको आपको वैल्यू पास करनी है। तो अगेन मैं उसे यहाँ पर जो इंदौर नाम से जो सिटी है या नेम है, मुझे नेम प्रॉपर करना है, तो नेम को मैं यहाँ पे चूज़ करके और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो ये प्रॉपर फंक्शन मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। अभी आप देखिए ये प्रॉपर में जैसा वहाँ लिखा है फर्स्ट कॉलम में, जो नेम एट्रीब्यूट है उसी को हमने प्रॉपर केस में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर मैं कुछ नया डेटा डालता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं डालता हूँ
ओनली स्मॉल में डालता हूँ मैं, ठीक है, मैंने स्मॉल में डाला। लेकिन आप देखिए जहाँ पर ये प्रॉपर फंक्शन हमने लगाया है, इस जगह पे आप देखिए कि ये ऑटोमेटिकली उसने कैपिटल ले लिया पहले लेटर को और इस तरह से उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली एक तरह का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ फंक्शन हो गए। ऐसे ही अगर हम मैथमेटिकल साइड जाएंगे, सपोज़ मेरे पास कोई एक मैथ नाम का कोई एक शीट है और इस मैथ नाम के शीट में हम डेटा डाल देते हैं। ठीक है, ए कॉलम है हमारे पास और बी नाम का कॉलम है। ठीक है, और इन दोनों का मुझे कैलकुलेशन करना है, तो ये है रिज़ल्ट नाम का कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कोई वैल्यू दे रहे हैं, मान लो हमने 100 वैल्यू है और उसकी क्वांटिटी जो है ये मान लो, यहाँ पर आप इसको प्रॉपर नेम ले लो, क्वांटिटी है और यहाँ पर है उसका रेट, प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, टोटल उसका अमाउंट आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह का कोई कैलकुलेशन आपको अब यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी और प्राइस आती जा रही है। क्वांटिटी आई 80, उसकी प्राइस आई मान लो 50। ठीक है, क्वांटिटी आई 85। ठीक है, उसकी भी प्राइस 50 है। तो ये प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। यहाँ पर टोटल अमाउंट में अब मुझे क्या चाहिए, फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, तो मुझे ये A4 नाम की जो आइडेंटिटी वाली सेल है, इस सेल को मुझे जो है मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार का साइन आप लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए और दूसरा आप चूज़ कर लेंगे यहाँ पर B4। ठीक है, तो मुझे इस B4 वाली सेल से जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेट होकर क्या आ गया, 5000। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से आप कॉपी कर सकते हैं शॉर्टकट से। तो यहाँ पर आप इस फार्मूले को पेस्ट कर देंगे नीचे तक। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी मैं कोई प्राइस डाल रहा हूँ, सपोज मैंने 50 क्वांटिटी डाली है और उसकी प्राइस भी 50 है, तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्यों आया है कैलकुलेशन, क्योंकि ये मेरा जो कॉलम है, जो टोटल अमाउंट वाला जो कॉलम है, ये कॉलम जो है मेरा कैलकुलेटिव कॉलम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर मुझे कैलकुलेटिव डेटा लाना है, मुझे कैलकुलेशन करके लाना है। तो यही एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी, आएगी। सपोज यहाँ पर एक अमाउंट आपके पास टैक्स अमाउंट भी है और जो भी टैक्स अमाउंट है वो टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पर टैक्स का रेट क्या लगाना है और उसके आधार पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो सपोज़ यहाँ मैं ले लेता हूँ टैक्स रेट। ठीक है, मुझे यहाँ पे चाहिए टैक्स रेट क्या है और टैक्स अमाउंट कितना हुआ। ठीक है, इस तरह से हमने दो कॉलम और यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो ये कैलकुलेशन के लिए है, बेसिकली हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर करना सीख रहे हैं। और अब टैक्स अमाउंट में आप देखेंगे कि मुझे एक फार्मूला लगाना है। पहले मुझे टैक्स रेट डालना है, सपोज 18% है, 5% है, सपोज 12% है, जो भी टैक्स का रेट है, राइट। अब मुझे यहाँ फार्मूला लगाना है, तो मैं इक्वल टू लगाता हूँ टैक्स अमाउंट के लिए और मुझे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट पे चाहिए, राइट। तो मैं इस टोटल अमाउंट को यहाँ पे जो है सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जो भी टैक्स की रेट है 18% है तो उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और डिवाइड बाय 100। तो इस तरह से जो है ये टैक्स अमाउंट निकल के आ गया है कि मुझे जो है 18% जो है कितना, 900 जो है इसके लिए पे करना है। तो ये टैक्स अमाउंट है। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन फार्मूले को नीचे तक कॉपी कर देंगे पूरा और ये जो कैलकुलेशन है ये देखिए ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा डिपेंडिंग ऑन टैक्स रेट। मैं यहाँ चेंज करूँगा टैक्स रेट में, आप देखिए टैक्स अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो गया इस कॉलम पे। तो ये फार्मूले को जो है आप मैथमेटिकल फार्मूला है, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इसको आप बॉर्डर दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। टैक्स अमाउंट के बाद मुझे क्या चाहिए, अब एक्चुअल इनवॉइस अमाउंट चाहिए। तो एक्चुअल इनवॉइस अमाउंट मुझे टैक्स अमाउंट और टोटल अमाउंट को जोड़ कर आएगा। तो यहाँ मुझे अब एडिशन का जो है फंक्शन यूज़ करना है। एडिशन के लिए मुझे क्या चाहिए,
तो यहाँ पर आप जो है दो वैल्यू को प्लस कर देंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट प्लस आपका टैक्स अमाउंट, ठीक है। इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूले को लगा देंगे, ये फार्मूला आपका जो है एडिशन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप मैथमेटिकल अपने ऑपरेशन सारे यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए जो फंक्शन फार्मूला है वही आपको लगाना है। सभी मैथमेटिकल फंक्शन आप यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हमें जो है और जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है एक डिस्काउंट करके कॉलम और क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमें डिस्काउंट के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो डिस्काउंट बेसिकली जो है वो क्या है, डिस्काउंट हम या तो परसेंटेज में दे सकते हैं या नॉर्मल हम 100, 200, 300 वट एवर जो भी डिस्काउंट हम प्रोवाइड करना चाहें मैनुअली, इस तरह का एक डेटा हमारे पास है। और यहाँ मुझे जो है इसको नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ नेट अमाउंट हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए मुझे अगेन इक्वल टू लगाना है, और जो मेरा इनवॉइस अमाउंट है उसमें मुझे माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगा के हम G4, तो यहाँ आप देखिए मैं फार्मूला बार में ये नाम जो है इनके सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, F4 और G4। तो F4 माइनस G4, इस तरह से ये कैलकुलेटिव एक और हमारा जो कॉलम रेडी हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि हमारा नेट अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया। तो हमने सब्सट्रैक्शन कर लिया है ना, एडिशन हम कर चुके हैं यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन कर चुके हैं जिसमें हम मल्टीप्लाई को यूज़ कर चुके हैं, राइट। इवन डिवाइड भी हमने उसमें यूज़ किया है कैलकुलेशन में। लेकिन अब हम जो है डिवाइड के लिए एक और अलग से कुछ बना लेते हैं कॉलम। तो यहाँ पर मैं एक 1/4 मान लो निकालना चाहता हूँ इस टोटल अमाउंट का। तो ये जो 1/4 है वो हम कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू मुझे इस नेट अमाउंट का 1/4 चाहिए, तो इसे डिवाइड कर सकता हूँ मैं 4 से, ठीक है। ये मेरा एक फार्मूला है जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये फार्मूला जब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए इसने 1/4 जो है कैलकुलेट करा, जिसे मैं सभी दूर जो है पूरे कॉलम में जहाँ जहाँ मुझे ये फार्मूला चाहिए मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हम किस तरह से ये जो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें आप देखिए कितने सारे जो है हमारे कैलकुलेटिव कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल में ये पूरा सेल, पूरा रो जो है ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा रो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको कॉलम के जो हेडिंग है वहाँ पर जाके आपको प्रेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ऊपर की 2 रोज़ ये एक्स्ट्रा है, इन्हें डिलीट करना है, तो मैं इन रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अनडू करने के लिए Ctrl Z दबाता हूँ मैं, और अगेन में आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्हें कंट्रोल माइनस से भी जो है हम कर सकते हैं रिमूव। तो इस तरह से ये डेटा हमारा प्रिपेयर हो रहा है, जिसमें बहुत सारे कॉलम जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हैं, और यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको जो है डेटा एनालिसिस की अपनी जर्नी में बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों हमने ये कैलकुलेशन में लगभग चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है। हम कोई परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन है। कल हमने एवरेज देखा था, लास्ट वीडियो में हमने एवरेज देखा था, सम देखा था, ठीक है, काउंट वाला हमने चेक देखा था, एवरेज हमने कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से जो है इन फंक्शंस को आप लगातार यूज़ करके देखिएगा। एक बेसिक इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक्सेल में आपको और देना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन फार्मूलेज हैं इनके अलावा जो है सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है इनके नाम। तो यहाँ आपने देखा होगा दोस्तों, जब मैं आपको ये एग्जांपल यहाँ पर बता रहा था क्लास के एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देखिए जो फार्मूले लगे हैं इसमें सब में स्टूडेंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट और हाइफन ये इसके जो पूरा वैल्यू आ रही है ये, तो ये इसका नाम आ रहा है। तो ये एक्चुअल में इसलिए आ रहा है दोस्तों कि ये जो है हमारा डेटा जो है यहाँ पे, ये डेटा जो है ये टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये डेटा को आप देखेंगे तो ये पहचान आप देखिए यहाँ पर टेबल डिज़ाइन दिखा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। टेबल डिज़ाइन मतलब इस टेबल के डिज़ाइन को, तो ये एक तरह से टेबल में कन्वर्ट हो गया डेटा, ठीक है। जबकि आप स्टूडेंट वाले डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर अभी जो है टेबल कन्वर्ट नहीं है, ये नॉर्मल डेटा है। तो अभी इसको टेबल कन्वर्ट करने के लिए हमको टी जो है प्रेस करना होता है, Ctrl T,
तो कंट्रोल टी प्रेस करते ही जो है ये टेबल क्रिएट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और जैसी टेबल क्रिएट हो जाती है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टेबल डिज़ाइन मेनू अलग से आ जाता है ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ एक अलग से शीट में करके। ठीक है, ये शीट 4 एक नई हमने ऐड की है और इसमें हमारा सपोज इसी तरह का कुछ एक डेटा है जो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इस शीट 4 में मैं इस डेटा को अभी पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब देखिए इस डेटा में भी कुछ नाम नहीं है, इनके जो भी वैल्यू है वो आ रही है और प्लस इनके नाम आ रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अभी आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं पूरे को, तब भी आप देखिए ऊपर आपको जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें आपको पावर पाइवट करके एक ऑप्शन दिख रहा है, बाकी के रूटीन जो मेनू ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल टी से ये क्या करता है, क्रिएट टेबल बोल के आपका एक जो फीचर है, टेबल फीचर जो है एक्सेल के अंदर, वो टेबल फीचर आपको जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो ये टेबल फीचर ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। इसके अंदर माय टेबल हैज़ हेडर, चूँकि इस डेटा में हेडर नहीं है जो मैंने पेस्ट किया है, तो मैं अभी इसको नो कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब देखिए इसने कॉलम वाइज हमारी एक टेबल क्रिएट कर दी है और ये टेबल में कन्वर्ट हो गया जो डेटा था। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आप देखेंगे तो एक फ़िल्टर आने लग गया है, जो फ़िल्टर एक फ़ीचर होता है एक्सेल का जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप देखिए कि डेटा जो है नॉर्मल जो डेटा था हमारा एक्सेल का, वो डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। और जब भी ये टेबल में कन्वर्ट होता है तो आप देखेंगे एक टेबल डिज़ाइन बोल के एक मेनू आपको यहाँ आ रहा है, और ये जो टेबल डिज़ाइन मेनू है इसमें जब आप जाते हैं तो ये आपको दिखाता है कि इस टेबल का नाम क्या है। ठीक है, ये टेबल 3 नाम अभी यहाँ पर शो कर रहा है ये। इसको सपोज मैं कोई एक डमी नाम देता हूँ, सपोज इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव नाम का मेरा ये टेबल क्रिएट करना है। तो ये इंसेंटिव नाम आपने इसको दे दिया है, जिससे ये टेबल पूरी जो है अब इंसेंटिव नाम से जो है ट्रीट होगी। तो जब आप देखेंगे कि मैं यहाँ आपको स्टूडेंट टेबल में जब दिखा रहा था और जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे, तो ये आप एड्रेस बार में देखेंगे कि ये आपको नाम आ रहा था स्टूडेंट और फिर उसके बाद उसका एड्रेस B3। ठीक है, तो ये कैलकुलेटिव फिगर आपके जो भी थे कैलकुलेशन थे उसमें ये टेबल का नाम यूज़ कर रहा था, है ना। तो इस तरह से आप देखिए आपकी ये जो फॉर्मूले पुराने लगे हुए हैं, यहाँ पर शीट में आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ये फार्मूले लगे हुए हैं प्रॉपर। ठीक है, ये फार्मूले से ऑटोमेटिकली प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप देखेंगे कि ये जो हमने टेबल फॉर्मेट क्रिएट किया है, इसको हम यहाँ कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं एवरेज। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा और यहाँ पर मुझे नंबर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास ऑप्शन है E2। E2 से मैं कहाँ तक का इसको देना चाहता हूँ, तो E6 तक का जो है मैं इसको देना चाह रहा हूँ। मतलब ये कॉलम 5 जो है ये मैं पूरा प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये दिखा क्या रहा है, इंसेंटिव ब्रैकेट में कॉलम 5, राइट। तो ये बेसिकली इंसेंटिव जो है हमारी टेबल है जो इंटरनली टेबल क्रिएट हुई है, और कॉलम 5 जो है इसका कॉलम हेडर है। ठीक है, जिस कॉलम के डेटा को मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ एवरेज में। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो आप देखिए ये मेरा एवरेज कैलकुलेशन हो गया है, राइट, एवरेज। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ सम लगाना चाहता हूँ तो आप देखेंगे पहले हमने एवरेज जो सम थे पिछली बार जो मैंने किया था पिछले वीडियो में, उसमें हमने नॉर्मल सेल थी उसको हमने कैलकुलेट किया था। अभी आप देख रहे हैं कि चूंकि हमने अपने डेटा को जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। और इस टेबल का नाम क्या है, इस टेबल का नाम है इंसेंटिव। ठीक है, इसकी शीट के नाम पे आप ना जाएं, शीट का नाम तो शीट 4 है, लेकिन इस टेबल का नाम हमने कहा क्या दिया है वो आपको ये टेबल डिज़ाइन में दिखेगा। यहाँ पर आपको इसका टेबल का नाम दिख रहा है इंसेंटिव। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके और फिर उसे हम कॉलम के रूप में इस तरह से फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हमें E10 से लेकर या E2 से लेकर E11 तक जो हम सम करना चाह रहे थे, एवरेज करना चाह रहे थे, उस तरह का डेटा देने की बजाय हम डायरेक्टली उसको कॉलम 5 दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेगा।
तो आप देखेंगे अब हमने एवरेज जैसे कैलकुलेट किया है वैसे ही मैं सम भी यहाँ पर अगेन मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। लेकिन अब की बार आप देख रहे हैं कि हम इसे जो है टेबल के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। E2 से जैसे ही मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ तो रेंज जैसे ही मेरी इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करती है, तो ये क्या कहलाता है, इंसेंटिव नाम की जो हमारी टेबल है उसका कॉलम 5 जो है उसका हमें सम चाहिए, राइट। तो ये पूरे कॉलम का सम कर देगा। देखिए आप 2,20,000, राइट, डेटा जो हमारे पास था वही सम हमारा आ गया कैलकुलेट होके। तो इस तरह से ये जो है हमारा नॉर्मल डेटा जो था एक्सेल में उसे हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। और ये जो हेडर्स हैं, ये कॉलम के हेडर्स हैं ना, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑटो जनरेट हुए, जैसे ही डेटा यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हुआ तो ये ऑटो जनरेट हो गए। सपोज हमारे लिए ये क्या था, हमारे लिए अमाउंट कॉलम था ये, तो हमने इस कॉलम को अमाउंट जो है इसको दे दिया नाम, राइट। तो ये बेसिकली हमारा जो है टेबल का जो फीचर होता है वो ये हमने यूज़ करके देखा कि उसको हम कैलकुलेशन में फिर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके नाम से यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी अगेन मैं काउंट नाम का एक फंक्शन चाह रहा हूँ कि मुझे काउंट करना है वैल्यूज़ को, और कितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करना है, तो मैं यहाँ जाके सीधे अपनी टेबल का नाम जो है देखिए इंसेंटिव लिख सकता हूँ। और डायरेक्टली आप देखिए इंसेंटिव नाम से एक टेबल यहाँ आ रहा है। और जैसे ही आप ब्रैकेट लगाते हैं, सॉरी, इसको टैब जब आप प्रेस करेंगे तो इससे वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ आप जाके उसके कॉलम का नाम दे सकते हैं कि आपको कौन से कॉलम का कैलकुलेशन करना है। सपोज मुझे अमाउंट वाले कितने कॉलम हमारे पास हैं, राइट, अमाउंट वाले कॉलम को जो है हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ भी आप उसको टैब प्रेस करेंगे और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर आप अपना फंक्शन के ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए आप हमने क्या करा, उस टेबल के एक पर्टिकुलर कॉलम को हमने रीड कर लिया, फील्ड को रीड कर लिया। अब आप देखिए उसने काउंट करके बता दिया कि देयर आर 5 एंट्रीज। तो हमारे पास 5 एंट्रीज हैं। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इन तरह के फॉर्मूलेज को, फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और ये टेबल का फीचर आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के वीडियो में हम और भी चीज़ों को देखेंगे, कुछ और नए फॉर्मूले सीखेंगे और एक्सेल के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हमारी बढ़ाते जाएंगे। तो जो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।